नमस्कार, आप सभी का टेट अकेडमी एमएस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है तथा परीक्षा के पाठ्यक्रम में पहले से बदलाव हुआ है। जिन अभ्यर्थियों को अपर निजी सचिव का वर्षों से इंतजार था वो अब खत्म हो गया है। अपर निजी सचिव का विज्ञापन अब विस्तृत रूप से आ गया है तथा अब इसके आवेदन भी 19 तारीख से प्रारंभ हो गए हैं तथा जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक OTR नहीं किया है वो जल्द से जल्द OTR कर लें, क्योंकि OTR के उपरांत ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। आप इस पूरी वीडियो को लगातार देखें, स्किप ना करें तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव की भर्ती की जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में की जाती है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो स्नातक है तथा आपके पास CCC या तो नीट से होनी चाहिए या फिर DOEIC से या किसी भी सरकारी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष के बारे में पूर्णतः विश्लेषण कर दिया गया है तथा हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति धारित करना आवश्यक है तथा परीक्षा के पाठ्यक्रम में पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है। अब जो परीक्षा का पैटर्न है वो वस्तुनिष्ठ कर दिया गया है और CCC के समकक्ष अगर किसी के पास CCC नहीं है तो उसके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षाओं की समकक्षता के संबंध में उल्लेख किया गया है। उसके इंटर में एक विषय के रूप में कंप्यूटर रहना चाहिए, तो वह अगर उसके पास CCC नहीं है तब भी वह फॉर्म में आवेदन कर सकता है तथा इसमें जाति प्रमाण पत्र के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पद से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसमें आपके यहाँ अगर आपकी शादी हो गई है तो जाति प्रमाण पत्र वहाँ का मान्य नहीं होगा, वहाँ सिर्फ पिता पद से निर्गत कास्ट प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे तथा परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में हम विश्लेषण से चर्चा करेंगे। जो परीक्षा का योजना है पूर्णांक 150 अंक का है, समय 3 घंटा है। इसमें सामान्य ज्ञान में आपको 10 टॉपिक बताए गए हैं जिससे कि 50 अंक निर्धारित हैं तथा हिंदी 50 नंबर की आएगी तथा कंप्यूटर ज्ञान 50 अंक। इस प्रकार 150 अंक जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, पूर्णतः ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इसमें 15 गुने अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा तथा द्वितीय चरण में शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग होगी जो कि 100 नंबर की होगी। इसमें शॉर्ट हैंड में 75 नंबर तथा कंप्यूटर टाइपिंग में 25 नंबर होंगे। जो दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल होंगे वही अभ्यर्थी तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। कंप्यूटर प्रैक्टिकल तृतीय चरण में कंप्यूटर प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र है जो कि 50 नंबर का है, जिसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित है। और आपका जो चयन है वो तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर किया जाएगा। प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान में 10 टॉपिक हैं। पहला है शब्द संक्षेप, दूसरा प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, तीसरे में इतिहास में एंशिएंट भी है, मिडाइवल भी है और मॉडर्न है, और चौथे नंबर पे साइंस है। 5वें में ज्योग्राफी यूपी और इंडिया से संबंधित है, और 6वें पे भारत का संविधान है। 7वें में खेल जगत है। 8वें में महत्वपूर्ण नगर स्मारक एवं इमारतें इंडिया और यूपी के रेफरेंस में हैं। 9वें में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। 10वें में अंकगणित। आपको इसमें टॉपिक निर्धारित कर दिए गए हैं, इन्हीं से आपको पूछा जाएगा। ज़्यादा विस्तार में पढ़ने की आवश्यकता, मतलब जिन टॉपिकों को दिया गया है उन्हीं को आप विस्तार में पढ़ें।
तथा हिंदी में अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर और अपठित गद्यांश शीर्षक है। दूसरा, पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का लेखन है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं उनके प्रयोग हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द है। वाक्य शुद्धिकरण है। पर्यायवाची विलोम शब्द है। शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। जो पिछली बार जो परीक्षा आयोजित हुई थी उससे सिर्फ यही अंतर है कि पहले निबंध था, अब वो हटा दिया गया है। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। और कंप्यूटर नॉलेज में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप विद पेरिफेरल लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, फोन एंड स्पीकर। वर्किंग नॉलेज में आपको देखो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट, जो भी बेसिक नॉलेज है। कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ www और वेबसाइट, रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और रेवेन्यू बोर्ड में जो काम आती हैं कंप्यूटर से संबंधित। उसके बाद शॉर्ट हैंड में 75 नंबर हैं, यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5 मिनट का, और जो लिप्यंतरण है वो उसके लिए आपको 60 मिनट निर्धारित हैं। टाइपिंग के लिए 5 मिनट है। और कंप्यूटर, उसके बाद जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल देखें, ईमेलिंग है, कन्वर्जेंट इन द यूज ऑफ www एंड पॉपुलर वेबसाइट है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान देना है। इसके सिलेबस के बारे में आपको विस्तार से बता दिया गया है, तथा आपको बस इन्हीं टॉपिकों पर विशेष ध्यान देना है। एवं परीक्षा जो है, जो द्वितीय एवं तृतीय चरण में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। प्रथम चरण की आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें। तथा जिन लोगों ने से फिर मैं एक पुनः कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक OTR नहीं किया है वो लोग बिल्कुल भी देरी ना करें और OTR को कर लें, क्योंकि OTR के उपरांत ही आप आवेदन कर सकते हैं। तथा एज जो है वो 21 से 40 वर्ष है, तथा उसमें कुछ रियायतें हैं जो कि रिजर्वेशन वालों के लिए हैं। और उसके उपरांत आप लोग जो भी तैयारी के संबंध में आप लोग बताना चाहेंगे उसके करेंगे। उसके बारे में हम सिलेबस के बारे में भी आप लोगों से अभी चर्चा कर चुके हैं, और इसकी जो पूरी रणनीति, उसके बारे में कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक एवं वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आपके पास आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार।